आ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 455 एट अ लॉस। एक दुकानदार एक वस्तु को 455 पे बेचता है घाटे पर। इफ़ ही सेल इट फॉर 490, अगर उस वस्तु को वो 490 पे बेचे, देन ही वुड गेन एन अमाउंट 4 टाइम्स द लॉस। तो वो क्या कहते हैं, जो प्रॉफिट कमाएगा, गेन कमाएगा, वो क्या होगा, 4 गुना होगा। किसका 4 गुना होगा? जो उसने क्या कहते हैं लॉस हुआ है, जो लॉस का अमाउंट है उसका 4 गुना होगा। एट वट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल टू गेन 25%। तो वो उस आर्टिकल को किस प्राइस पे बेचे जिससे वो 25% का मुनाफा कमा ले। कुल मिला के लास्ट में हमसे एसपी पूछ रहा है। हमको इसने 2 एसपी दे रखे हैं, सेलिंग प्राइस दे रखे हैं। एक इसमें क्या कहते हैं, उसे पहला वाला जो वो 455 पे बेच रहा है तो उसे घाटा हो रहा है, और एक एसपी जिस पे वो 490 पे बेच रहा है उस पे उसको प्रॉफिट हो रहा है। और फिर उसने क्या कहते हैं दोनों एसपीओ में जो उसको लॉस हुआ है और जो प्रॉफिट हुआ है उनका दोनों का वो दे दिया रिलेशन, कि वो क्या कहते हैं जो प्रॉफिट है वो 4 गुना है। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं क्या कहते हैं प्रॉफिट और लॉस का जो है वो रेशियो निकाल लेता हूँ कि किस रेशियो में प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस किस रेशियो में, P इज इक्वल टू प्रॉफिट इज इक्वल टू 4 इंटू एल। और मैं क्या कहते हैं P को इसके नीचे ले आता हूँ तो ये हो जाएगा, और 4 को मैं इधर भेज दूंगा तो 1/4 L अपॉन P। ये पता लगा कैसे हुआ, P ये इधर आ गया L के नीचे, और 4 क्या कहते हैं P के नीचे चले गए। यहाँ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ गया, ये इधर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ के डिवाइड में आ गया। तो क्या कहते हैं हमारा लॉस और प्रॉफिट किस रेशियो में, 1:4। प्रॉफिट सॉरी लॉस और प्रॉफिट क्या 1:4 में। अब क्या कहते हैं मैं देखता हूँ, सबसे पहले मैं क्या कहते हैं नया जो 25% मुनाफा होगा वो एसपी निकालने के लिए पहले मेरे को सीपी पता होना चाहिए कि किस कॉस्ट प्राइस पे मैंने ख़रीदा है। तो इसके लिए क्या कहते हैं मैं क्या करता हूँ, सीपी को बीच में ले लेता हूँ। अब मेरे को इसने 2 एसपी दे रखे हैं, एक एसपी जिस पे मेरे को घाटा हो रहा है तो वो क्या कहते हैं मेरा सीपी से जो कॉस्ट प्राइस है उससे कम होगा, क्योंकि वो उस एसपी पे मेरे को घाटा हो रहा है। कितने पे घाटा हो रहा है मेरे को, जब मैं 455 पे बेच रहा हूँ मेरे को लॉस हो रहा है। और एक एसपी है मेरे पास जिस पे क्या कहते हैं मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, तो वो एसपी मेरा सीपी से बड़ा ही होगा, और वो एसपी क्या है मेरा 490। इसमें क्या हो रहा है मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। अब क्या कहते हैं मेरा प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो वो 1:4 है। ये जो क्या कहते हैं मेरा 455 से लेके 490 के बीच का अमाउंट है, ये मेरा प्रॉफिट और लॉस है। ये अमाउंट क्या कहते हैं, इसमें क्या कहते हैं जो मेरा लॉस और प्रॉफिट है वो क्या है 1:4 का है। मतलब जो अमाउंट है अगर इसको मैं 5 हिस्सों में तोड़ूँ, ये जो 455 से लेके 490 के बीच का अमाउंट है यही तो मेरा प्रॉफिट और लॉस है, और इसका ही मेरे को रेशियो दे रखा कि 4:5। मतलब अगर ये अमाउंट अगर 5 टुकड़ों में है तो 4 टुकड़ों का मेरे को प्रॉफिट होगा और 1 टुकड़े में मेरे को लॉस होगा। तो पहले मैं ये देख लेता हूँ ये अमाउंट है कितना, 455 से लेके 490 के बीच का ये मेरा अमाउंट है कितना। तो मैं 490 में से 455 को घटा के देखता हूँ कि मेरा अमाउंट है कितना। ये मेरा अमाउंट है, ये 8 में से 5 गया 3, ये मेरा 35 रुपये का अमाउंट है। 455 से लेके 490 के बीच का जो अमाउंट है मेरा 35 रुपये का है, और ये 35 रुपये मेरे के यहाँ 5 टुकड़ों में बट रहे हैं, जिसमें 1 टुकड़ा मेरा लॉस का आ रहा है और 4 टुकड़े मेरे प्रॉफिट के आ रहे हैं। तो इन्हें मैं 5 टुकड़ों में बांटता हूँ 35 को, 5 7 35, तो 7 रुपये हर टुकड़े के आ रहे हैं। मतलब क्या कहते हैं एक टुकड़ा अगर मैं इसको दे दूँ लॉस को तो ये कुल मिला के मेरा जो लॉस हो रहा है वो 7 रुपये का हो रहा है, और प्रॉफिट के मेरे 4 टुकड़े हैं तो ये 7 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 28 रुपये का मेरा क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। 7 रुपये का मेरा लॉस हो रहा है यहाँ पे अगर मैं 455 में बेच रहा हूँ, और 490 पे बेच रहा हूँ तो मेरा 28 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब मैं यहाँ से आराम से सीपी पता कर लूँगा। अब क्या कहते हैं सीपी में 2 तरीके से पता कर सकता हूँ। अगर क्या कहते हैं जब मेरा क्या कहते हैं लॉस हो रहा है उस टाइम पे क्या कहते हैं वो जो मेरा एसपी होगा उस पर मैं लॉस को जोड़ूंगा तो मेरा सीपी आ जाएगा, या मेरा जो प्रॉफिट हो रहा है उससे मैं क्या कहते हैं अपने प्रॉफिट को घटा दूंगा, सीपी एसपी से मैं अपने प्रॉफिट को घटा दूंगा तब भी मेरा सीपी आ जाएगा। और ये सीपी सेम ही है ना, क्योंकि एक ही कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है। तो यहाँ पे मेरे को इजी लगता है कि 7 इसमें मैं ऐड कर लूँ। जो एसपी मेरा जिस पे मेरे को क्या कहते हैं लॉस हो रहा है उस पर मैं क्या कहते हैं 7 ऐड कर लूँ, है ना। तो ये 455 में मैं अगर 7 ऐड कर लेता हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, ये सीपी आ जाएगा। तो कितना होगा 7 5 12, तो मेरा जो कॉस्ट प्राइस है वो 462 का है। अभी आप अगर क्रॉस चेक करने के लिए यहाँ पे कर भी सकते हैं कि मेरा क्या कहते हैं यहाँ से मेरा सीपी सेम आएगा नहीं आएगा। अब देखो मेरे पास 490 का जो एसपी है कॉस्ट वो सेलिंग प्राइस है, इस पर तो मेरे को प्रॉफिट हुआ है। अब मैं इससे प्रॉफिट घटा दूंगा अपना 28 रुपये का, तो देखते हैं तब क्या आता है। 2 8 में से 2 गया 6, ये देखो 462 सेम आ गया मेरा सीपी
462 इसमें भी आया मेरा, 462 आया, मतलब मेरा जो कॉस्ट प्राइस है वो 462 का है। अब देखो क्या कहते हैं, मेरे को नया वाला एसपी पता करना है, नया वाला एसपी पता करना है जिस पे मेरे को क्या कहते हैं 25% का मुनाफा हो। तो जो कॉस्ट प्राइस होता है वो अपने पे 100% होता है। अब मेरे को क्या कहते हैं कॉस्ट प्राइस से 25% अधिक में बेचना पड़ेगा, तभी तो मेरा जो एसपी होगा उसमें मेरे को 25% का मुनाफा होगा। तो जो नया वाला एसपी होगा वो क्या कहते हैं 25% अधिक होगा सीपी से, है ना, तो वो 125% होगा। 125% किसका होगा, मेरा सीपी का होगा। सीपी कितना है मेरा 462, अभी हमने निकाला था, और इसका 125 का परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 0, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। ये 2 से कटेगा, 4 से तो नहीं जाएगा ये शायद। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। तो कितना आ रहा है 2 से, इसको मैं चलो पॉइंट में ही काट लेता हूँ, ये जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अभी मैं 5 से कर देता हूँ इसकी मल्टीप्लाई, मेरा 5 बच रहा है यहाँ बच रहा है 115.5। तो 5 5 जा 25, 5 25 26 27, 5 1 जा 5 6 7, 5 1 जा 5। तो कितना आया मेरा जो एसपी है जिस पे मेरे को 25% का मुनाफा होगा, उसके लिए मेरे को इसे 577.5 इतने रुपए में इसको बेचना पड़ेगा। इसमें जो मेरा आंसर है ऑप्शन सी इसमें सही है, 577.50। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एसएससी एग्ज़ाम्स।